पूरी दुनिया में जो हमारा इमेज ख़राब हो रहा है कि इस्लामोफोबिया का एक की लहर जो थी वो नज़र आती है हमें, उसकी क्या रीज़न समझते हैं कि जहाँ पे भी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई इस तरीके से मतलब जो उनसे वो चीज़ें हो तो कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्रीज़ का नाम आता है या इस्लामिक नेशन का नाम। सॉरी टू से इस वक्त जो एज ए पाकिस्तानी पहले एक वक्त था मैं फ़ख्र महसूस करता था पाकिस्तानी कहलाने को, और अब जब भी मैं किसी जर्मन से या किसी गेस्ट से मिलता हूँ तो आई फील लिटिल शाय कि मैं पाकिस्तानी हूँ। जय दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, मैं आदित्य राठौर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नेशनल टीवी रिएक्शन पे। दोस्तों, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी मुस्लिमों को कह दिया है कि गेट आउट फ्रॉम आवर लैंड, आप हमारी जमीन से चले जाएं। अगर आप हमारी कंट्री के रूल को नहीं फॉलो कर सकते तो आप हमारे देश को छोड़कर चले जाएं, आप किसी मुस्लिम कंट्री में चले जाएं, वहां पे आपको जैसे रहना वो रहे, लेकिन अगर आपको यहाँ पे रहना है तो हमारे रूल को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद से तो पाकिस्तानियों की जल गई है और उस जलने की बौखलाहट में पाकिस्तानी जहर उगलते नजर आ रहे हैं और इनको इस बात का एहसास हो गया है कि दुनिया अब पाकिस्तान की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती, लेकिन वही भारत की इज्जत देख के पाकिस्तानियों को दुख होता है। आइए देखते हैं इसमें पाकिस्तानियों को क्या कहना है। इससे पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं वीडियो को। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, थोड़ा सा मतलब ये है कि अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें या फिर मुसलमानों की बात करें, दूसरे कंट्रीज में जब जाते हैं, किसी दूसरे कंट्री लाइक यूरोप में या किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट, हमारी वैल्यू या हमें किस नज़र से देखा जाए। देखिए जी, बात यह है कि माशाल्लाह हम जितने भी पाकिस्तानी हैं हम बड़े अच्छे और बड़े हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसे अनासर हैं जिनकी वजह से कि हमारी रिस्पेक्ट में जो है ना बहुत ज़्यादा कमी है, जिसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वहाँ पे हम लोग जब किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो सबसे पहले तो उनकी चेकिंग इस तरह की है कि जैसे कि पता नहीं इंसान नहीं है, क्या है। हमें समझ आ जाती है कि यार हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऐसे ही है बिल्कुल, उनकी चेकिंग ही ऐसी है। तो अब जैसे इंडिया को देख लें, इंडिया के लोग जाते हैं उनको हमसे अच्छा उन्हें ट्रीट किया जाता है, लेकिन हमें कुछ मतलब सभी नहीं एक जैसे, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह पे हैं। जहाँ भी कोई जाएगा वहाँ के अपने रूल्स हैं और उसी के मुताबिक ही उसे अपने आप को जो है ना करना पड़ेगा। तो लेकिन वही बात आ गई कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने यहीं के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनकी वजह से ही तो सारी प्रॉब्लम बनी हुई है। पूरी दुनिया में जो हमारा इमेज खराब हो रहा है कि इस्लामोफोबिया का एक की लहर जो थी वो नज़र आती है हमें, उसकी क्या रीज़न समझते हैं कि जहाँ पे भी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई इस तरीके से मतलब जो उनसे वो चीज़ें हो तो कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्रीज़ का नाम आता है या इस्लामिक नेशन का नाम। सर वो तो इसीलिए कि एक तो हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमारे खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा जो है वो करता है, तो उसमें वो हमें निगलेक्ट करते हैं। आप इस चीज़ को तो मद्देनजर रखें। आपने इंडिया की बात की कि वहाँ उनके लोगों को जब वो फॉरेन कंट्रीज जाते हैं रिस्पेक्ट दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी, और ख़ास तौर पे बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो अभी रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूज़ के मुताबिक वो चाह रहे हैं कि इंडियंस वहाँ उनके कंट्री में आए और इंडियंस के साथ वो मिलकर काम करें और वीज़ा फ्री एंट्री दे रहे हैं बहुत से कंट्री। उसकी क्या वजह है? मतलब अगर हिंदुइज्म या अगर इंडिया की बात करें, वो अगर दूसरे कंट्रीज में वेलकम किया जा रहा है। सर उसमें तो एक बात ये भी है, आप ये देखें कि वो मुस्लिम तो नहीं है, हम लोग तो मुस्लिम हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह का भी और कुरान में भी है कि ये पूरे वर्ल्ड में जो है इस्लाम ही जो है ना हर जगह होगा और इसी पे ही पहले जवाल भी आएगा और इसी पे ही अरूज भी आएगा। तो जाहिर बात है कि वो गैर मुस्लिम है तो वो ज़्यादातर उन्हीं को ही प्रमोट करेंगे, लेकिन मैंने फिर आपको बात की है कि हम लोग भी बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो हार्ड वर्किंग है। आप ये देखें, यूरोपियन जो जितने भी साइंसदान हैं या जो उन्होंने ये जो भी चीजें इजाद की हैं, सब कुछ किया, वो कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया है, मुसलमानों से लिया है उन्होंने, हमारे जो बड़े थे जितने भी पीछे उनसे ही लेके उन्होंने सब कुछ इजाद किया है। जो टेक्नोलॉजी है सारी इस्लाम की वजह से है। ओ भाई, ये तो एक बड़ी तगड़ी चीज पता चल गई। ये दुनिया की जो सारी टेक्नोलॉजी है, जो आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, जो आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, जो ये माइक यूज कर रहे हैं, जो कैमरा हम यूज कर रहे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की है, इस्लाम की बनाई हुई है। ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो नई चीज पता चल गई। और ये पाकिस्तानी ये बना के दुनिया में दे दिए, इसका क्रेडिट भी दे दिए और अपने भीख मांग रहे हैं, है ना भाई? कुछ भी बोलते हैं, बौरा चुके हैं, खत्म, बिना लॉजिक की बात। इससे पहले भी बोले हैं, ऐसे जवाब इनसे आप उम्मीद कर सकते हैं। पढ़ते लिखते तो है नहीं, दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है, सब इस्लाम से। वाह, ठीक है, आपका धर्म है, आप उसकी रेस्पेक्ट करते हो, अच्छी बात है, हम भी करते हैं, लेकिन आप कुछ भी उलूल जुलूल कुछ भी बोल दोगे। आइए आगे देखते हैं।
हम इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में यही तो भाईजान, यही तो बात है कि हम लोग खुद ही गलत हैं इसमें। वो हमारी चीजों को अपना के वो कहाँ के कहाँ तरक्की कर चुके हैं, हम लोग पीछे रह गए हैं। जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जो जनाब आप देख लें, आप बताएं। अच्छा इसका लॉजिक दे, मुझे ये समझ नहीं आई। मतलब ये चीज कैसे हो सकती है कि भाई हमारी ये सारी टेक्नोलॉजी है और नाम उनका यूज हो रहा है, ऐसा हो रहा है? सर ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा। आप यहाँ देखेंगे जो अच्छी पढ़ाई करता है वो बाहर के ममालिक जाके नौकरी कर रहा है उनकी। ठीक है, आप डॉक्टरी में देख लें, हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म ऐसे प्रोवाइड करें ना कि बाहर ना तो सर उसकी वजह यही है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना। ये तो हमारी गवर्नमेंट ही नहीं कर रही। तो ये तो चीजें वो ही है, वो फायदा उठा रहे हैं इन चीजों का। तो जो अपना अब पढ़ा लिखा जो हाफिज कुरान होगा और वो इंजीनियर होगा और वो जाके उनको वो चीजें बताएगा, तो फायदा तो वो लेंगे। उस चीज का फायदा हम तो नहीं लेंगे, हमारा मुल्क तो नहीं ले रहा उन चीजों का फायदा। तो फिर भी कहीं ना कहीं गलती हमारी। और इस बात से भी मैं डिसएग्री करता हूँ कि भाई जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो इस हवाले से, ये देखें अगर टेक्नोलॉजी सारी इस वजह से आई होती तो शायद फिर हमें भी थोड़ा बहुत वर्क करना चाहिए था। मोबाइल हम जो सा वो गोरों का यूज कर रहे हैं, ये माइक भी गोरों का यूज कर रहे हैं, कैमरा भी गोरों का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इंटरनेट सोशल मीडिया की बात करेंगे, सब चीजें हम गोरों की, बल्ब जो रोशनी है वो भी गोरों की यूज कर रहे हैं। यानी उन्होंने ये बल्ब वगैरह ईजाद किए ना, तो फिर हम एंड पे ये कहते हैं ये सारा कुछ ऐसे है, तो हमें प्रैक्टिकली करने की जरूरत है। इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम हमारी पाकिस्तान की अगर बात कर लें या फिर ओवरऑल मुसलमानों का जो इमेज है वो क्या है पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के हवाले से। और दूसरे नंबर पे अभी नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, डच प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई गेट आउट फ्रॉम आवर लैंड। ठीक है, क्या समझते हैं उन्होंने उसके ऊपर एक्सप्लेन ये किया कि भाई अगर हमारे रूल को फॉलो नहीं करना तो आप यहाँ से चले जाएं। क्या समझते हैं फॉरेन कंट्रीज में क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है हमारी? बहुत बुरी। और इसके कसूरवार हम खुद लोग हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे शायद मेरी ये बात सब लोगों को पसंद ना आए, हाँ, ऐसी कड़वी बात थोड़ी बुरी बात लगती बुरी है। लगती है। जो ये इश्यूज होते हैं हम फौरन बाहर के इशू को अपने मुल्क में शुरू कर देते हैं, गिराओ जलाओ। मिसाल मैं देता हूँ, ये अभी जो इशू चल रहा है का, कहते हैं जी मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो। और ये मैकडोनल्ड जो पाकिस्तान में है इसमें कौन काम कर रहा है? पाकिस्तानी काम कर रहा है। नुकसान किसका है? हमारे पाकिस्तानी का। भूखे कौन मार रहे हैं? हमारे पाकिस्तानी। उनका क्या जाएगा इससे? उनको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती में फर्क नहीं पड़ेगा। और बड़ी बात ये है कि एक मिनट के लिए आप ये सोच लो कि मैकडोनल्ड्स बाइकआउट कर दो, क्या सिर्फ मैकडोनल्ड बाइकआउट करने से पूरा जो सा वो कंट्री तबाह हो जाए? देखें बात तो ये है, हम एप्स किसकी यूज कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर किसके यूज कर रहे हैं, ये गूगल, ये इंटरनेट, ये सारी चीजें जो सी हैं या तो उसी कंट्री की हैं या फिर जो उस कंट्री को सपोर्ट यूएस वगैरह कर रहे हैं उन कंट्री के। फिर ये पहले बाइकआउट करें ना, व्हाट्सएप छोड़ दें, सोशल मीडिया सारा छोड़ दें, बाइकआउट कर दें। बिल्कुल। पॉइंट तो ये है। सॉरी टू से, इस वक्त जो एज ए पाकिस्तानी, पहले एक वक्त था मैं फख्र महसूस करता था पाकिस्तानी कहलाने को, और अब जब भी मैं किसी जर्मन से या किसी गेस्ट से मिलता हूँ तो आई फील लिटिल शाय कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि हमारी, और कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट नहीं ठीक जिसकी वजह से हमारा इमेज नहीं ठीक। भाई गवर्नमेंट वहां पे जाके नहीं बैठती, हम वहां पे जाके जो काम करते हैं, जो कारनामे होते हैं हमारे, उनकी वजह से हमारा इमेज खराब हो रहा है। आप इस बात से एग्री करते हैं या सिर्फ सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। और यकीन माने उस वक्त जर्मनी में स्पेशली हमारे शहर जहाँ मैं रहता हूँ इतनी IT वर्कर की ज़रूरत है। अगर हम इनको सपोर्ट करें पाकिस्तान से तो वो बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं और अपने मुल्क के लिए पैसा भी कमा सकते हैं। पैसा भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं, जो कि इंडियंस हमें करते नजर आ रहे हैं। वो हमसे मैं कहूँगा कि 200 कदम आगे हैं। ठीक हो गया। तमाम उन जो IT की जो फील्ड है वो टोटल इंडिया ने काबू की हुई है। अच्छा, उसकी वजह ये नहीं है कि वो कोई कमिटमेंट करते हैं, यानी कि आप दूसरे कंट्रीज जो से वो प्रेफर कर रहे हैं कि एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी इंडियंस हमारे पास आएं और जॉब करें या हमारी कंपनीज को चलाएं या हमारे साथ, हम उनके साथ मिल के चलें। आपको ऐसा नहीं लगता? और उसकी वजह ये है कि वो कमिटमेंट करते हैं, उसके ऊपर पूरा उतरते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये चेंज कैसे आ सकता है? कैसे हमारा इमेज बेहतर हो सकता है? कैसे हम पाकिस्तानी बाहर जाएं, हमारा ग्रीन पासपोर्ट हो तो बड़े फख्र से हम कहें कि जी हम पाकिस्तानी हैं और ये प्राउड पाकिस्तानी है। जस्ट डायलॉग। और जो इस वक्त जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, यकीन माने वो पाकिस्तान जो लोग हंसते हैं कि क्या किसी मुल्क में ऐसा भी हो सकता है। मैं भी जब जहाँ आता हूँ मैं डरता हूँ, मैं किसी चीज़, हर चीज़ से डरता हूँ कि मैं भी अगर कोई ऐसा वाक़या हो गया तो इंसाफ मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी आप वकील हैं तो आप डरते हैं? मैं वकील नहीं हूँ, मैं तो जस्ट एक नॉर्मल पर्सन हूँ, लेकिन मुझे इतना श्योरिटी है अपने मुल्क में एज मैं एक जर्मन नेशनल हूँ। और मुझे इस चीज़ का परेशानी नहीं है। खुदा न खास्ता मुझे यहाँ कोई मसला हो जाता है तो मुझे पूरा यकीन है कि जर्मन एम्बेसी मेरी फुल सपोर्ट करेगी। लेकिन ये यकीन वहाँ एक पाकिस्तानी को नहीं है। लास्ट में शख्स ने बहुत ही बड़ी बात कह दी कि अगर इससे पाकिस्तान में कुछ हो जाता है तो जर्मन एम्बेसी
इसको पूरा सपोर्ट करेगी। लेकिन यही किसी पाकिस्तानी के साथ किसी और कंट्री में होता है तो पाकिस्तान की सरकार इसे सपोर्ट नहीं कर पाएगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ये सोचती है कि अगर हम एक शख्स के लिए उस देश से लड़ेंगे तो उस देश से हम भीख कैसे मांगेंगे। भाई सरकार चलाना है ना, भीख मांग के चलाते हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए स्टैंड नहीं ले सकती, क्योंकि उन्होंने भीख मांग के सरकार चलानी होती है। पाकिस्तान की होते हुए भी ये शख्स डरते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। ये सोचिए, तो वहाँ के माइनॉरिटी के साथ, वहाँ के छोटे तबके के लोगों के साथ क्या होता होगा, कुछ पता नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।